तो आई होप आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, चीज़ें कैसे काम करती है, सब ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ना इन फ्यूचर आप भी ट्रेडर बनेंगे, तो ये सारे सिचुएशन से आप जाएँगे। अभी मैं आपको यूनिक मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी मेरा पढ़ाता हूँ, मनी मैनेजमेंट यूनिकली कैसे मैं फॉलो करता हूँ। लेट्स से 1 लाख और अभी तक जितने वीडियो देख रहे होंगे, इसको इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि पहले आपको ट्रेडर बनना है। ट्रेडर जब आप धीरे-धीरे बनोगे, फिर ये सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, इसको यूज़ करके फिर आप अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। और हाँ, इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, कोर्स अच्छा लगा तो डेफिनेटली थोड़ा प्ले स्टोर में मुझे रिव्यू या फिर ऐप को थोड़ा रेटिंग दीजिए, सो दैट कि नहीं मुझे भी अच्छा फील हो, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, समझते हो, कमेंट करते हो, वीडियो देखते हो, हर दिन एनालिसिस देखते हो। कुछ चीज़ें मैं रिपीटेटिव हर एक दिन फॉलो करता हूँ, आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें मैं रिपीटेटिव फॉलो करता हूँ। और वही चीज़ें भी आप लोग सीख रहे हो और उसी से ही आप लोग ट्रेडर बनोगे धीरे-धीरे। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं। लेट्स से 1 लाख आपका टोटल कैपिटल था। आप अगर मैक्सिमम 5% रिस्क ले रहे हो, इतना लेना नहीं चाहिए 2%, लेकिन 5% अगर मैक्सिमम रिस्क ले रहे हो तो 5,000 का रिस्क है। आपने 3 महीना लेट्स से ट्रेड किया, 1 लाख का कैपिटल आपका 2 लाख बन गया। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट बना आपका, टोटल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, टोटल आपका 2 लाख हुआ। 2 लाख में आपने क्या किया फिर 2 लाख में से आपका जो 5% रिस्क है वो 10,000 बन जा रहा है। ये सर नो, दो दो 2 लाख की कैपिटल पे आपका 10,000 मतलब रिस्क हो रहा है, करेक्ट? ये हो जाता है नॉर्मल मनी मैनेजमेंट रूल, सब कोई फॉलो करता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरा कैपिटल अगर 1 लाख है, मैंने अगर उसको डबल कर चुका है, लेट्स से 2 लाख हो चुका है, इसका मतलब आई डबल्ड माई कैपिटल, करेक्ट? मैं इसका ये 2 लाख कैपिटल होने के बाद मैं इसका 5% रिस्क नहीं लेने वाला, मैं इसका 70 टू 80% फिर से मैं रिस्क लेने वाला हूँ। इसका मतलब 2 लाख बनने के बाद मैं समवेयर अराउंड 70 टू 80,000 का भी रिस्क ले सकता हूँ। इससे क्या होगा? देखिए हमेशा एक चीज़ें ध्यान में रखो, जब मैं मार्केट में 1 लाख लाया था, इट्स माय कैपिटल। जब मेरा कैपिटल 2 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख मेरा इसके अंदर प्रॉफिट है। मैं आपको एक लाइन बार-बार यूट्यूब में बताता हूँ, मैं कभी कैपिटल पे रिस्क नहीं लेता, मैं हमेशा मेरे प्रॉफिट्स पे रिस्क लेता हूँ। इसी के लिए मेरे अकाउंट बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं। जस्ट इमेजिन मैंने 70 के का मतलब रिस्क लिया। 2 चीज़ें हो सकती है, ईदर मेरा लॉस हो सकता है, अगर लॉस होता है स्टिल आई हैव 1,30,000 मेरे पास स्टिल है, जो मेरे पास 30,000 का स्टिल प्रॉफिट है। अगर जस्ट इमेजिन अगर 70,000 से अगर प्रॉफिट आ गया, डोंट यू थिंक अगर मैं 70,000 का अगर रिस्क लूँगा, एटलीस्ट मैं 1.5 तो बना लूँगा। अगर मैं 1.5 बना लेता हूँ तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 2-3 ऑलमोस्ट 3.5 लाख हो गया बहुत जल्दी। 3.5 लाख से अगर मैं फिर से 50% का रिस्क लूँगा, मैं मेरे कैपिटल पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बार-बार सुनिए, मैं मेरा प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ। जब आपने मेरा अकाउंट देखा था 2 लाख से लेकर मैंने ऑलमोस्ट 18 लाख तक बनाया सिंगल, मतलब 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैंने 18 लाख या 17 लाख बनाया। 17 लाख बनाने के बाद मेरा एक 9 लाख का लॉसेस हुआ। 9 लाख का लॉसेस क्यों हुआ अभी आपको समझ में आ रहा है? 2 लाख मेरा कैपिटल है, 9 लाख लॉस होने के बाद भी मेरे अकाउंट में 7 लाख पेंडिंग थे। इसका मतलब स्टिल आई एम इन 5 लाख प्रॉफिट। आपको अभी समझ में आ रहा है मेरा अकाउंट क्यों ग्रोथ हो रहा है? जस्ट इमेजिन अगर 9 लाख का मेरा लॉसेस नहीं होता, इसका मतलब मैं 20, 25 या 30 लाख का प्लान कर रहा था, इसी के कारण मेरा 9 लाख का लॉस हुआ। उसके बाद का आप लॉसेस अगर देखे होंगे, अगर प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, जाके और एक बार भी देख सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ पे फिर लॉसेस 1 लाख, 2 लाख बन गया। क्यों? मैं फिर 7 लाख कैपिटल के अंदर और फिर 5 लाख का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि फिर वो मेरा जो बनाया हुआ प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। 7 लाख से मैं 2 लाख का ले सकता हूँ, स्टिल मैं 2 से 3 लाख का इन प्रॉफिट रहूँगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप सही हो गए, और सही कैसे होंगे? प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, कोई-कोई डे आपको मिलेगा। मार्च मंथ आपको पता है इट्स कंप्लीटली ऑन सेलिंग साइड। कभी-कभी वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हुआ, इट्स ओके, मैं थोड़ा कमोडिटी में ट्रेड करके लॉसेस किया 1 या 2 दिन मेरे जो लॉसेस हुए हैं वो एक कमोडिटी में 2 दिन लॉसेस हुआ है, नहीं तो फिर मैंने बैंक निफ्टी में दोनों दिन एक अच्छा पैसा कमाया था। लेकिन कमोडिटी में क्या, हमेशा आपको चीज़ समझना पड़ेगा, अकाउंट को आपको ग्रो कराने के लिए प्रॉफिट्स के ऊपर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जो कि मैंने लेता हूँ। क्यों? अगर 2 को मैंने 5 किया है तो मैं उसके अंदर का 2 लाख का रिस्क नहीं लूँगा, तो मेरा अकाउंट ग्रोथ नहीं होगा। सेम यहाँ से हुआ,
फिर 40 लाख 50 लाख तक गया, 50 लाख बनने के बाद मैंने 7 लाख का रिस्क लिया, 43 अकाउंट फिर हो गया, 43 के बाद फिर 50 से 57। तो आपको समझ में आ रहा है इट्स ए कम्प्लीटली यूनिक। हाँ, चीजें आपको समझना, जो कैपिटल आप ब्रिंग कर रहे हो उसको पहले ग्रो करो, फिर आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, जैसे कुछ न्यूज है मार्केट के अंदर, नेगेटिव न्यूज है, कुछ है, इम्पैक्ट है, तो उस टाइम पे आप वो प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हो मैक्सिमम, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा अकाउंट और एक महीने के अंदर 31st तक 2 लाख से लेकर 60 से, एक दिन मेरा 10 लाख बना, ठीक है, लेकिन कॉन्सिस्टेंट बेसिस में बनाना मतलब आप धीरे धीरे ट्रेडर बन रहे हो। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं इस तरीके से करता हूँ। मैं ही आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता, मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ है मेरा माइंड। ये मैं कब कर पा रहा हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मतलब जानता हूँ, इतने दिन से कर रहा हूँ, इसीलिए इनिशियल स्टेज में आप इसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, लेकिन स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप लेट से 10 रुपये प्रॉफिट किए हो, तो 4 रुपये आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा। हर कोई, हर एक बिजनेस वही होता है, अगर 1 करोड़ प्रॉफिट करते हैं तो उन लोग बिजनेस बढ़ाने, एक्सपेंशन करने के ऊपर सोचते हैं। वैसे नहीं कि हाँ 1 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है या फिर प्रॉफिट हुआ, सेम तरीके से बिजनेस चलता रहे, ऐसे कोई बिजनेस होता नहीं है। एवरी बिजनेस में वही होता है, जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लिया जाता है, ये आपको पता होगा। और वही चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसीलिए मेरा अकाउंट बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं, मेरा इन द एंड में भी यही मोटिव है कि नहीं, जस्ट इमेजिन इफ यू आर बिकेम ट्रेडर, तो आप कहीं पे भी बैठ के ट्रेड कर सकते हो, कहीं से। मैं बोल रहा हूँ, मेरे कोई स्टूडेंट एक बार मेरे पास नहीं आता है, जितने लोग ट्रेडर बनते हैं उन लोग अगेन एंड अगेन मेरे पास आते हैं। कोई कोई स्टूडेंट मेरे पास 4 बार आए, 4 बार इन द सेंस पैसा कमाते हैं, फिर पैसे लेके आते हैं, सर हमको और चीज़ें सीखना है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ, चीज़ें उनको और सिखाया जाए। जब अकाउंट ग्रो होगा, जब आपके माइंडसेट चेंज होंगे, जब आप और आगे बढ़ने लगेंगे, तब डेफिनेटली आपको फिर नीडेड होगा, क्योंकि तब एक बड़ा कैपिटल होगा, या फिर आप इंट्राडे में बहुत जल्दी। अभी देखिए मैंने सेटअप आपको बताया, ऑप्शंस का बताया, वो आपको इतना, कोई बोलेगा सर मुझे 3 लॉट से ज़्यादा काम करना है, मैं 25 लॉट या 20-30 लॉट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। एलिजिबल मतलब मेरे पास उतना कैपिटल है, दैट टू कि स्केयर कैपिटल नहीं है। स्केयर कैपिटल क्या होता है, जिसके अंदर आपका रिस्क और ट्रेड करने में आपको मंथ एंड तक पैसा चाहिए, वो पैसा आपका जाएगा तो आपको मतलब इमोशनली आप इफेक्ट होगे। तो स्केयर कैपिटल नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, फिर न्यू न्यू आपको चीजें करनी पड़ेंगी, वो सेटअप फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी कुछ लिमिटेशन है, जो मैंने आपको बताया लॉसेस, तो आपको फिर उसी हिसाब से हेजिंग सीखना पड़ेगा, इन फ्यूचर ऑप्शन आना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा सर मेरे पास बस मॉर्निंग 1 घंटा का ही टाइम है, मतलब बैंक निफ्टी, सॉरी, फ्यूचर बैंक निफ्टी निफ्टी कुछ ट्रेड करने के लिए, बस ऑन मॉर्निंग में 1 घंटा मैं दे सकता हूँ। आप देखेंगे मेरा 90% ट्रेड मॉर्निंग 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है, और प्रॉफिट भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरीके से ट्रेंड किया हूँ, क्योंकि मैं दिन भर अगर मार्केट में बैठूंगा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली मार्केट का वॉलेटिलिटी मोमेंटम में मेरा लॉसेस हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग मोमेंटम अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको मैं वो इंट्राडे में क्लासेस में सिखाऊंगा, जो ऑफलाइन क्लासेस होंगे इंट्राडे, फिर ऑफलाइन ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें फिर एडवांस चीज़ें सीखोगे। एडवांस इन द सेंस मेंटली आप प्रिपेयर हो गए, फिर मैं आपको नई चीजें सिखा पाऊंगा। आप अभी मारुति चलाना सीख गए हो, फिर मैं आपको स्पोर्ट्स कार चलाना सिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली अगर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, ये कोर्स मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख के आते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है, जिन लोग कंप्लीटली न्यू होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। देखिए, मैं ट्रेनर तो बचपन से नहीं हूँ, ट्रेनिंग में अभी कुछ दिनों से या 2-3 साल से मैंने 1-2 साल से देना शुरू किया, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि नहीं कौन से तरीके से बेटरमेंट हो सकता है सब लोगों के लिए, मैं उस तरीके से डिजाइन किया हूँ। तो ये कोर्स सबके लिए कंपलसरी मैं कर दूंगा। जो भी मेरा ऑफलाइन क्लास आना चाहता है, दे हैव टू वॉच दिस क्लास। इसके बाद एक प्रॉपर माइंडसेट से उन लोग आएंगे, कुछ चीजें फॉलो करके आएंगे, चीजों को समझेंगे, जो मैं बताऊंगा डायरेक्टली वहां पे उन लोग रिलेट कर पाएंगे, तब एक चीजें होंगी। इसी के लिए मैं इसको बहुत दिन से प्लान कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा लेजी हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग मुझे मुझे ट्रेडिंग बनना था, और ये ट्रेनिंग के कारण इतने सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं। और आप देखे होंगे अकाउंट 10 लाख 12 लाख अगर मैं बना सकता हूँ, इतना क्लासेस में मिलते नहीं है। क्लासेस से हार्डली 7-8 लाख मिलेगा, वो भी टैक्सेशन बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन एक अच्छा चीज़ें रहता है, 100 लोग अगर पढ़ने आएंगे
लेट से 1 साल में अगर 100 लोग पढ़ने आ रहे हैं, इनमें से 20 लोग ऐसे होंगे ना, दे रियली वांट टू बिकेम अ ट्रेडर, और मैं वो ट्रेडर्स को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि उन लोग सीखना चाहते हैं और उनको मैं सही से सिखाना चाहता हूँ। और मैंने 20% क्यों बोला, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोग आज एक जगह सीखेंगे, परसों एक जगह सीखेंगे, उन लोग घूमते रहते हैं। इन द एंड में समझ में आएगा कि नहीं, जो मैंने पहले सीखा था वही सही है। लेकिन अभी जो क्राउड्स मुझे मिल रहे हैं धीरे-धीरे, इनिशियल टाइम में होता था प्रॉफिट देख कर आते थे, लाइव ट्रेडिंग देख के आते थे, इसीलिए मैंने लाइव ट्रेडिंग थोड़ा बंद किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ रियल एनालिसिस देखें। अभी जो क्राउड मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 60-40, 60% लोग सीखना चाहते हैं। आई एम वेरी प्राउड कि नहीं, हाँ, 60% लोग सीखना चाहते हैं, मार्केट को सीख के पैसा कमाना चाहते हैं। इसी के लिए मैं ये वीडियो, बहुत टाइम लगा मुझे, मतलब जैसे स्लो अभी रात को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, हाँ, अगर जितना जल्दी खत्म करूँगा वीडियो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके लिए जस्ट मतलब जो पैसा आप पे कर रहे हो वो तो ऑलरेडी आप वो लाइव ट्रेडिंग में ही रिकवर कर चुके हो। इसका मतलब अगर रैंडम डे में अगर आपका रिकवर हो रहा है, उससे पहले दिन मैंने आपको सेटअप बताया और नेक्स्ट डे अगर वो रिकवर हो पा रहा है, इससे अच्छा स्ट्रैटेजी कोई होगा नहीं। आपने कोई ट्रेनर को देखा नहीं होगा कि नहीं, उन्होंने लेजर दिखाया होगा आपको मोटिवेट करने के लिए, वो भी चीज़ें हैं। एनालिसिस रोज होती है। ये सबके बाद अगर आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा ये आपके लिए फील्ड नहीं है, आपके लिए दूसरा फील्ड है। आप दूसरे फील्ड में काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं, हर एक फील्ड में सेम अपॉर्चुनिटी है। सेम, अगर आप ट्रेडर बनना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लाइए और पैशन डेवलप कीजिए, डिजायर डेवलप कीजिए, एक हंगरी होना चाहिए कि नहीं मुझे पैसा। हर एक वीडियो में आप मुझे देखे होंगे कि नहीं, आई एम टू मच लॉजिकल, लॉजिक समझ में आ रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट में लॉजिक के साथ बताया हूँ। तो ट्रेडर तो 100% आप बनेंगे, ये मेरा बिलीव है। तो डेफिनेटली मैं ये होप करूँगा कि नहीं, आप लोग ट्रेडर बनो। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा-सा और एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर ये कोर्स एंड होगा। हाँ, पूरा एंड तक वीडियो देखो। अगर कुछ मतलब डाउट निकल रहा है तो देखिए, इतने सारे लोगों के रिक्वेस्ट आएँगे, मैं थोड़ा-सा सपोर्ट देने के लिए मुझे दिक्कत होगा, आपको भी पता है। मैं सपोर्ट टीम रखूँगा तो भी जो आपका और मेरा कम्युनिकेशन है वो थर्ड पर्सन रिले नहीं कर सकता। आपको आंसर पूछना है मुझसे, और कोई अगर बैठ के भी आपको आंसर देगा तो वो रिलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे टॉपिक है, मुझे पता है। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी आपका क्वेरी होगा, अगर मेल में अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप मेल में लिख लीजिए, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि सबको मुझसे ही बात करना रहता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है। तो आप मुझे क्वेरी मेल कर देंगे, लेकिन मैंने पूरा मेरा एफर्ट डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगा, कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे रिपिटेटिव, मैं और एक वीडियो ऐड कर दूँगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद। नहीं तो फिर आप मुझे मेल लिख सकते हैं, जो आपका टॉपिक ये हुआ। हाँ, अगर आपको मतलब क्लासेस अच्छा लगा तो मुझे एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कैसा लगा कैसा नहीं, तो मैं एटलीस्ट फील कर सकता हूँ, मुझे मेरा जो ये टाइम मैं आप लोगों के लिए स्पेंड कर रहा हूँ, आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं, सब चीज़ें थोड़ा सा अगर समराइज करेंगे तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ आपको इन फ्यूचर फिर मिलो जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे। देखिए, जो आप पे कर रहे हो इट्स नथिंग, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी टाइम का कुछ वैल्यू है। आप वो पे कर रहे हो, मेरा टाइम का वैल्यू आप पे नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि क्या चीज़ें होती है ना, अभी देखो मैं इतना टाइम बैठ के अगर मैं कुछ चीज़ें एनालिसिस करूँ तो मैं भी, मुझे मंडे सुबह को कुछ ट्रेड मिल जाए, लेकिन हाँ, जो हैप्पीनेस होता है कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, राइट? देखो, टीचर होता है, देखो हम लोग स्कूल में जाते हैं, हम लोग मतलब कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, इसी में ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इट्स ओके, कुछ पॉइंट सीखोगे। हम जब टीचर के पास जाते हैं कि नहीं, हमको टीचर इतना सारा चीज़ें पढ़ाता है तो खुद क्यों नहीं करता, खुद क्यों नहीं करते, ये सारी चीज़ें होती है। तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, टीचर के लिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टीचर बनने के लिए मार्केट में नहीं आया था, मैं ट्रेडर बनने के लिए आया था। अगर आप कोई चीज़ें अच्छा करते हो, पहले आपके पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं, क्या करते हो आप, इतना कैसे करते हैं, घर पे बैठ के कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप कुछ खरीदते हो तो उन लोगों को दिखेगा, उन लोग पूछेंगे। तो मैं उनको तो ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता ना, उनको मैं बता के बैठाऊंगा कि ना मैं निफ्टी ऐसे ट्रेड करता हूँ, ऐसे एनालिसिस करता हूँ, ये हो, उनको नहीं पता, उन लोग जस्ट पैसा देखे। फिर मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखा था, जब मैंने यूट्यूब का वीडियो देखता था, बहुत अच्छे कंटेंट थे 4-5 साल पहले। लेकिन अभी इट्स लुक लाइक ए बिजनेस, सब कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई हार्म नहीं है। अगर आप सही चीज़ें दे रहे हो तो लोग आपको पैसा देंगे, देखेंगे, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें बहुत है। पहले इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब अच्छा होता था, लेकिन अभी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। वो चीज़ें जब मैंने देखने लगा तो मुझे अभी कोई अगर मैं वीडियो देखूंगा, मैं खुद बहुत सारे वीडियो देखता था, अगर मैं कोई XYZ पर्सन का अगर मैं वीडियो देखूंगा
अगर वो कोई चीज़ें गलत बता रहा है या फिर इलॉजिकल बता रहा है, तो मुझे भी फ़ील होगा कि नहीं, मुझे कुछ बोलना चाहिए। इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैं लॉजिकली पॉइंट्स बताने लगा। लोग जुड़ते गए, आप लोग जुड़ते गए। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लोग सीखना चाहते हैं, उनको वे नहीं मिल रहा है, उनको पता नहीं है कहाँ पे। उन लोग पैसा देने के लिए भी रेडी है, लेकिन कहाँ दें उनको नहीं पता है। इसी के लिए मैंने सोचा कि नहीं यार, क्लासेस करते हैं। फिर क्लासेस का प्राइस क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे आप लोगों के बारे में सोचकर फिर कुछ चीज़ें मैंने प्लान किया। इसी हिसाब से मैं ट्रेनर बना हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको ट्रेडिंग में मिलेगी, और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग। और जिन लोग को ट्रेडर बनना है, दे विल गोइंग टू मेक, और जिन लोग को नहीं बनना है, थोड़ा-सा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, आपका मनी है, आपका टाइम है, वाइज़ली इन्वेस्ट करो। मैं आपको सामने हमेशा रहूँगा प्रूव करने के लिए कि नहीं, आप ट्रेडर बन सकते हो और पैसा कैसे कमाया जाता है मार्केट से। आपको बस अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, आप रेडी हो मार्केट से पैसा निकालने के लिए। बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।